हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट्स सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं अभी इस चैनल पर रिस्पांस शीट एनालिसिस करवा रही हूँ केबीएस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2023 में, जो फॉर्म फिल किए गए थे 2022 में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बिहार स्टैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस करवाया है, ऑलरेडी कल भी करवाया था, और बहुत सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू भी करवा रखे हैं एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो बहुत सारे यूनिट फंडामेंटल में कंप्लीट भी करवा रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर कंप्यूटर्स। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जो भी फाइल्स अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं सर्वर से या फिर कंप्यूटर पे, तो वो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। एसएमटीपी करता है, वीओआईपी करता है, एचटीटीपी करता है, एफटीपी करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबका फुल फॉर्म्स आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं। तो फुल फॉर्म्स होता है एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वीओआईपी का फुल फॉर्म्स होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी का फुल फॉर्म्स होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी का फुल फॉर्म्स होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम लोग इसके सारे फुल फॉर्म्स भी याद करते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम लोग तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है जब हम लोग अपलोड करते हैं कोई फाइल को या फिर डाउनलोड करते हैं। तो इंटरनेट पे या फिर सर्वर पे जो हम लोग अपलोडिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है हमारा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Garuda Skills Education has set up their new skill training campus in a place near Pune. The campus has three close by building connected with each other using Cat6 cable. Which type of network is established in the campus? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कहानी बस बना दिया है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि एक गरुड़ा स्किल एजुकेशन है जो अपना सेटअप कर रहा है एक ट्रेनिंग कैंपस, और वहाँ पे कह रहा है कि वो जो कैंपस है वो 3 बिल्डिंग से कनेक्टेड है। तो वो जो वहाँ पे कैंपस का सेटअप कर रहा है, तो वहाँ पे किस टाइप के नेटवर्क वहाँ पे होंगे। तो पहला है पैन, दूसरा है मैन, सी है लैन, और फिर है वैन। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी सबका फुल फॉर्म्स बहुत आना जरूरी है। यहाँ पे पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन का हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 3 बिल्डिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सब मिलाकर क्या कह रहा है कि कैंपस की कनेक्टिविटी कह रहा है। तो कैंपस की कनेक्टिविटी या फिर बिल्डिंग की कनेक्टिविटी कौन करता है, हमारा लैन करता है, लैन करता है। सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 2 सिटी की कनेक्टिविटी करनी है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 कैंपस को, यहाँ 3 बिल्डिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे कह रहा है बिल्डिंग की कनेक्टिविटी। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दे कि 2 सिटी की कनेक्टिविटी, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैन करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वही अगर कह देता है वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी करना है तो हमारा हो जाता है वैन। और वही अगर कह देगा कि पर्सनली कनेक्टिविटी, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ हो गया, रिमोट हो गया, तो वो सब क्या वो करता है, पैन करता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही आए, बट हाँ इसी को थोड़ा सा चेंजेस करके, मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे, बस क्वेश्चन देख कर पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो फर्स्ट है स्विच है, सेकेंड राउटर है, थ्री में हब है, और उसके बाद रैम है। तो स्विच भी नेटवर्क डिवाइसेस है, और राउटर भी नेटवर्क डिवाइसेस है, और हब भी नेटवर्क डिवाइसेस है। और यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस कौन सा नहीं है, रैम। रैम क्या है, मेमोरी है, और इसमें भी ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है।
तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैम इज द राइट आंसर। बाकी ये सब स्विच क्या है, राउटर क्या है, हब क्या है, ये सब के बारे में पढ़िए, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे राउटर राउटर किस लिए यूज करते हैं, स्विच कहाँ पे यूज करते हैं, हब कहाँ पे यूज करते हैं, तो इन सब से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्ड मीडियम विल बी एबल टू हैव हाईएस्ट स्पीड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट स्पीड डेटा कम्युनिकेशन किस में पॉसिबल है। फर्स्ट में सिंगल पेयर टेलीफोन केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो हमारा हाईएस्ट स्पीड होता है डेटा कम्युनिकेशन का, वो होता है ऑप्टिक केबल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इनवैलिड आईपी एड्रेस है इनमें से। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि जैसे नेटवर्क में हमारा सिस्टम कैसे फाउंड होगा, जैसे कि किसी का नाम है तो नाम लेकर पहचानते हो ना कि इसका ये नाम है, तो उसी तरह से सिस्टम का भी कुछ नाम होगा, तभी तुम लोग पहचान पाएंगे कि ये हमारा सिस्टम है। तो नेटवर्क में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हर एक सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है। और वो आईपी एड्रेस क्या होता है कि हर क्लास में होता है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई तक होता है। और ये सारे क्लास डिवाइडेड होते हैं। तो जो हमारा क्लास होता है वो टोटल कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और इसका रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन सा इनवैलिड है, तो हमारा 0 से 255 होता है, मतलब टोटल 256 होता है। तो रेंज क्या होगा, 0 से 255 तक ही होगा। तो इसमें देखिए ये सारा 0 से लेकर 255 के अंदर है, तो ये सही है। यहाँ पे भी देखिए 255 के अंदर है, तो ये सही है। यहाँ पे भी देखिए 255 के अंदर है, तो ये सही है। यहाँ पे देखिए 256 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो 0 से 255 के अंदर ही होगा। तो हमारा कौन सा इनवैलिड आईपी हो गया, डी। डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्पानेट। यहाँ पे कह रहा है कि आर्पानेट का फुल फॉर्म्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के भी क्वेश्चन जब मैं करवा रही थी तो उसमें भी एक फुल फॉर्म पूछा हुआ था, और आज भी देखिए एक फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो आर्पानेट का फुल फॉर्म्स क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये देखिए किससे मैच कर रहा है, एडवांस एजेंसी नेटवर्क बी से कर रहा है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का कौन सा एग्जांपल्स नहीं है। तो सबसे पहले है सास, उसके बाद है आस, उसके बाद है पास, उसके बाद है एस डबल ए पी साप। तो सबसे पहले तो इन सबका फुल फॉर्म बहुत ही जरूरी है कि सास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सास का क्या फुल फॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लेकिन ये एस डबल ए पी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, मतलब कि ये है ही नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के स्ट्रक्चर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नॉट, तो हम लोग क्या देंगे, डी। डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे पहले है चैट बॉट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ड्राइवरलेस कार, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि चैट बॉट भी है, ड्राइवरलेस कार भी है, और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी है हमारा एआई का पार्ट। कौन सा नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
इसके बाद गाइज यहाँ पे क्वेश्चन है पाइथन के, सारे क्वेश्चन पाइथन से ही है। तो मैं पाइथन के क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है, एक हमारा बिहार बोर्ड सिलेबस है और एक केबीएस का है। तो कौन सा सिलेबस फॉलो करें, स्पेशली बिहार बोर्ड एनसीईआरटी में, दोनों में क्या डिफरेंस है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में पाइथन है और बिहार बोर्ड के सिलेबस में पाइथन नहीं है, सी प्लस प्लस है। अब इन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा वो किससे फॉलो करेगा, बिहार बोर्ड को फॉलो करेगा या एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। तो अभी मैं ये दोनों को छोड़ रखी हूँ, ये दोनों से क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, अपने चैनल पे भी इन दोनों से क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इन दोनों से क्वेश्चन अभी करना मतलब कि टाइम वेस्ट के जैसा है। तो बाकी सब जो जैसे कि कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, फंडामेंटल हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस हो गया, इन सब के क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं वो सब एनालिसिस करवाऊंगी, कवर करवाऊंगी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं पाइथन के भी क्वेश्चन करवा दूंगी, नॉट अ बिग डील। बट हाँ, यही कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम लोग क्वेश्चन करते रहे कहीं और से, क्वेश्चन कहीं और से आ जाए। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जिसकी पॉसिबिलिटी हम उससे करें। तो बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी में जो दोनों में कॉमन है, अभी हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर कोई और इसमें से क्वेश्चन होगा पाइथन के अलावा तो मैं वो कवर करवा दूंगी, क्योंकि इसके बाद देखिए सारा ही क्वेश्चन पाइथन से ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।